बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों ने जनवरी अच्छे से मनाया होगा। अब चलते हैं, अब फिर से पढ़ाई को जारी करते हैं क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम अगले ही महीने अ, होने ही वाली है। इसलिए आप लोग अपना तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। ये हमारे क्लास 6 प्रवेश परीक्षा के लिए ये हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। जितने भी हम क्लास करते हैं, क्लास करवाते हैं आप लोग को, वो सब आप लोग को बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा एग्ज़ाम में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और आज हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके का जनरल नॉलेज का सवाल हम लोग देखने वाले हैं। झारखंड से जुड़ा हुआ किस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लगभग 5 सेट में सवाल हमने डाला हुआ है। 40-50 सवाल है और आप लोग इतना सवाल को कर लेंगे तो यहाँ से सवाल आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। और यहाँ से सवाल हर बार पूछा जाता है झारखंड जीके से। तो आप लोग को अच्छे से करके जाना है और एक वीडियो में आप लोग का पूरा झारखंड जीके कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को बार-बार फिर दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग इसी तरह एक वीडियो भारत का भी करेंगे, भारत से जुड़ा हुआ, और वहाँ भी एक वीडियो आप लोग वो देख लीजिएगा। तो आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर को लाकर अच्छा स्कूल में अपना एडमिशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फिर से हम अब यहाँ पर दिखा दें कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो झारखंड जीके, और वो भी बेसिक। वैसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, बहुत कठिन-कठिन सवाल भी बन सकते हैं, बट हम लोग बेसिक सवाल सीखेंगे जहाँ पर हम लोग अ, छोटा-मोटा सवाल को जो जानना चाहिए और आप लोग को एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा-सा रिवीजन के तौर पर हम लोग ये सब क्लास को करेंगे। आप लोग को ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि जो हम यहाँ पर करवा दे रहे हैं, बस उसको बार-बार रटना है या फिर याद करना है। और कभी भी अगर रिवीजन करना हो तो एक बार फिर से देख सकते हैं इस क्लास को। तो चलिए पहला सवाल देख पा रहे हैं आप लोग। लिखा हुआ है झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? झारखंड राज्य कब बना? तो आप लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड स्थापना हुआ, यानी बिहार से अलग हुआ। तो ये भी पूछेगा झारखंड कहाँ से अलग होकर बना? बिहार से। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए बेसिक बेसिक सवाल है ना है। झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। तो झारखंड की राजधानी कौन सी है या कहाँ है? रांची है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है झारखंड का राजकीय पशु, पशु यानी तो पशु बोले तो जानवर, ठीक है। झारखंड का राष्ट्रीय पशु जानवर कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कोयला राजधानी यानी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है उसी को कोयला राजधानी बोलेंगे। तो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पर पाया जाता है? धनबाद में। और धनबाद में भी अगर पूछेगा जगह का नाम तो कौन सा हो जाएगा? झरिया। झरिया एक जगह है, वहाँ पर कोयला ही कोयला, इसलिए इसको कोयला राजधानी धनबाद हमारे शहर जो है झारखंड का, उसको कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड का राजकीय पक्षी यानी पंछी क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोयल। तो याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है अगला सवाल है बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो सभी बच्चों को इसका आंसर याद रखना है। उली हातू गाँव। अगला सवाल। और कुछ कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जो हम लोग सवाल कर रहे हैं उसका उत्तर भी हम लिख लिख दे रहे हैं, लिख दिए हैं ताकि आप लोग को ऑप्शन डायरेक्ट आंसर भी याद रहे, ऑप्शन वगैरह भी। तो मैंने बताया अभी उलिहातू गांव में इसका जन्म हुआ था। और बिरसा मुंडा को ही हम लोग धरती अब्बा भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। धरती अब्बा के नाम से बिरसा मुंडा को ही जाना जाता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला है झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत, पर्वत बोले तो पहाड़,
ठीक है। सबसे ऊंचा पहाड़ या चोटी जो भी बोले तो कौन सा है? टैगोर हिल, पारसनाथ या फिर त्रिकुट पर्वत या राजमहल? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पारसनाथ। पारसनाथ जो कि गिरिडीह जिला के पीरटाड़ प्रखंड में पड़ता है और ये झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। झारखंड में झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तो झारखंड में कुल कितने जिले हैं? 24 जिले। तो आप लोग बताएंगे आप लोग कौन से जिले में रहते हैं? कौन से जिले में आप लोग रहते हैं? जैसे जैसे हम गिरिडीह जिले में रहते हैं, तो आप लोग कौन से जिले में रहते हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए अगला सवाल है। झारखंड का राजधानी नहीं उप राजधानी पूछा है। उप राजधानी यानी सब कैपिटल क्या है? राजधानी तो आप लोग को पता होगा रांची है। रांची हम लोग का क्या है? राजधानी है। लेकिन यहाँ पूछा है उप राजधानी, तो उप राजधानी क्या हो जाएगा? दुमका। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, दुमका। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सरहुल त्योहार सरहुल त्योहार मनाते हैं हम लोग। सरहुल त्योहार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो फसल की कटाई से या प्रकृति पूजा से या दीपावली से या होली से? तो होली नहीं होगा, दीपावली नहीं होगा, फसल की कटाई से नहीं। तो हम लोग सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा प्राकृतिक पूजा से, क्योंकि इसमें हम लोग पेड़ की पूजा करते हैं। और किस पेड़ की पूजा करते हैं? साल। साल बोले तो सखुआ। सखुआ बोले तो हम लोग अगर हम लोग आदिवासी भाषा में बोले उसको बोलते हैं सारजोम। सारजोम, ठीक है। इसको हम लोग पूजा करते हैं, इसका जो फूल है उसको हम लोग लगाते हैं और नाच गान भी करते हैं। चलिए सरहुल पूजा में। और ये था प्रैक्टिस सेट 1 जो है, 10 सवाल हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2। इसी तरह हम लोग सेट वाइज करेंगे ताकि एक बार में लंबा ना लगे कि कितना सवाल हो गया है। तो इस तरह के छोटे छोटे हम लोग करेंगे तो और वो भी आसानी से हो जाएगा। और सेट वाइज करने से थोड़ा हम लोग को आसानी होती है याद करने में भी, कि पहला सेट पूरा हो गया। अब दूसरा सेट। चलिए दूसरा सेट का पहला सवाल देखो क्या लिखा हुआ। झारखंड का राजकीय फूल स्टेट फ्लावर कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लास। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। झारखंड का राजकीय पक्षी, पशु, फूल, वृक्ष, ये सब याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम पूछा है, प्रथम यानी पहला। तो आप लोग यहाँ ध्यान देंगे। प्रथम बोले तो पहला। अ, चलिए यहाँ कर देते हैं। पह, प्रथम पूछा यानी पहला मुख्यमंत्री। अभी अभी तो वो हेमंत सोरेन है, ये अभी है यानी वर्तमान में है। वर्तमान में है यानी अभी, प्रेजेंट में। पहला कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबूलाल मरांडी। याद रखना है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबूलाल मरांडी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। चलिए अगला सवाल है हम लोग के पास, हम लोग के सामने। भारत का स्विट्जरलैंड झारखंड के किस शहर को कहा जाता है? स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर जगह होता है। अब दुनिया का सुंदर जगह स्विट्जरलैंड, तो झारखंड का सबसे सुंदर जगह तो किस शहर को कहा जाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेतरहट। नेतरहट बहुत अच्छा जगह है, झारखंड का सबसे अच्छा जिला, सुंदर है, इसलिए इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखेंगे। झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू फॉल किस नदी पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात आप लोग कहीं कभी गए होंगे तो हुंड्रू जलप्रपात जो रांची जिला में है, ठीक है। तो ये किस नदी पर बना हुआ है? ये आप लोग को बताना है। कभी घूमने गए होंगे माता पिता के साथ? अगर नहीं गए होंगे तो आगे चलकर आप लोग थोड़ा घूमने लायक बड़े हो जाओगे, पैसा कमाओगे, तो उस समय घूमना अच्छे से। और ये आप लोग को अभी से पता होना चाहिए कि हुंडो जलप्रपात किस नदी पर है। तो याद रखना है स्वर्ण रेखा नदी पर है, जो रांची से होकर जाता है, बहता है, स्वर्ण रेखा नदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रांची। रांची में यहाँ बहुत बहुत आदमी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए वो आबादी में सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पूछा सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। तो याद रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा आदमी किस शहर में रहते हैं या किस जिले में रहते हैं, तब ये हो जाएगा रांची। लेकिन यहाँ पूछा सबसे बड़ा यानी बड़ा में, तो क्षेत्रफल में ही पूछा होगा,
इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर। चलिए, जमशेदपुर को आप लोग को अभी बताया था ना, जमशेदपुर को क्या कहते हैं? टाटा नगर। टाटा नगर। हम गए हैं, घूमे हैं टाटा नगर रेलवे स्टेशन। टाटा नगर ही रेलवे स्टेशन का नाम है, तो ये जमशेदपुर नहीं है। इसलिए आप लोग और इसके बारे में भी जानेंगे। स्टील सिटी ऑफ झारखंड जो है वो जमशेदपुर को ही कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे, छऊ। छऊ जो है झारखंड का एक प्रसिद्ध क्या है? ये जो छऊ है ये क्या है? क्या ये छऊ भोजन है? नहीं, भोजन ये भोजन का नाम छऊ ऐसा तो सुना कभी सुने नहीं। जनजाति, छऊ जनजाति नहीं, नो। खेल, छऊ खेल नहीं है और ये डांस है, छऊ नृत्य। ठीक है, छऊ एक प्रकार का क्या है? लोक नृत्य है और ये झारखंड का सबसे प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, झारखंड के किस जिले को मंदिरों का शहर कहा जाता है? बताएं, झारखंड के किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? यानी वहाँ पर बड़े बड़े मंदिर हैं या सबसे ज़्यादा मंदिर पाए जाते हैं, तो कौन सा जिले में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवघर। देवघर में बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे बाबा बैद्यनाथ धाम के कारण वहाँ इस और भी बहुत सारे मंदिर है देवघर में, इसलिए उसको मंदिरों का शहर कहा जाता है झारखंड में। चलिए ये भी याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखेंगे, झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? झारखंड में हम लोग बहुत सारा फसल को लगाते हैं खेत में, अपने ज़मीन में, लेकिन सबसे मुख्य रूप से अगर देखें तो हम लोग सबसे ज़्यादा जो सबसे अधिक क्या लगाते हैं? चावल यानी धान। चलिए अगला सवाल देखेंगे, झारखंड का राजकीय वृक्ष, वृक्ष बोले तो पेड़, है ना, स्टेट ट्री कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साल यानी सखुआ। बताया था ना, सखुआ का हम लोग पूजा करते हैं सरहुल के पर्व में, तो ये सखुआ हम लोग का जो है क्या है? राजकीय वृक्ष है, याद रखेंगे। अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा सवाल है, बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये सवाल को वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दी है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे। यानी यहाँ सवाल क्या पूछा है? बेतला नेशनल पार्क झारखंड के किस जिले में है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये नेतरहट में है। नेतरहट मतलब नेतरहट नहीं, लातेहार जिला में है। लातेहार जिला में ही है बेतला नेशनल पार्क। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब देखो, सेट टू भी खत्म हो गया। सेट वाइज करते हैं तो कितना आसान से लगता है। अभी तक हम लोग 20 सवाल कर चुके हैं, सेट वन में 10 सवाल और सेट टू में 10 सवाल, 20 सवाल, और कितना आसानी से हम लोग कर लिए हैं और कितना आसान सा सवाल हमने बताया था ना, ये छोटा छोटा सवाल हम लोग इस पर करेंगे और ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, ये सेट थ्री का पहला सवाल, छोटा नागपुर की रानी, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर किसे कहा जाता है? तो रानी यानी बहुत सुंदर, अच्छा दिखता होगा, इसलिए उसको क्वीन कहा गया होगा। इसलिए इसका सही आंसर अभी मैंने बताया था, झारखंड का 24 जिला में से एक जिला है नेतरहाट। नेतरहाट जिला नहीं है, एक जगह है। तो उस वहाँ पर वहाँ का प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक नज़ारा, पेड़ पौधे, जंगल, ये सब बहुत अच्छा है, इसलिए उसको क्वीन ऑफ झारखंड छोटा नागपुर कहा गया है। कौन सा जगह को? नेतरहाट। और आप लोग सुने होंगे नेतरहाट स्कूल बहुत ही अच्छा है, झारखंड का सबसे फेमस स्कूल है, उसके लिए भी आप लोग को एग्ज़ाम देना पड़ता है। जिस तरह अभी आप लोग ईएमआरएस का या फिर एनबीएस यानी नवोदय का तैयारी करते हैं, क्लब का तैयारी अभी जो कर रहे हैं, वैसे ही ये नेतरहाट स्कूल का भी तैयारी करना पड़ता है, थोड़ा कठिन है। चलिए अगला, रानी क्यों कहा जाता है? यहाँ पे लिखा भी है, छोटा नागपुर की रानी इसको क्यों कहा जाता है? तो ये वहाँ का प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ियों के कारण, अभी बताए थे ना, वहाँ पर पेड़ पौधे, पहाड़ और प्राकृतिक नज़ारा बहुत अच्छा है, इसलिए इसको क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा गया है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, झारखंड का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, साक्षरता यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग वहाँ उस जिले में हैं, कम पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे लोग कौन सा जिला में है? अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कौन से हैं? रांची। सबसे ज़्यादा में अगर पूछेगा तो रांची।
यहाँ पूछा सबसे कम, तो कम में कौन सा आ जाएगा? पाकुड़। पाकुड़ जिला में बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, वो अभी भी पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं। और तो इसका सही आंसर याद रखना है, ये सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा अगर बोलेगा तो ये रांची हो जाएगा। दोनों याद रखना है। तो यहाँ कम वाला पूछा था, इसका इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकुड़। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है हम लोग का जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो है, जो किस खाने के लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यानी जादूगोड़ा एक जगह है, वो वहाँ से खुदाई करके निकाला जाता है जो खनिज। तो कौन सा खनिज? कोयला। कोयला तो धनबाद में। लोहा या तांबा या यूरेनियम, तो याद रखना है यूरेनियम। और सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम अगर पाया जाता है तो वो यहीं पर है, जादूगोड़ा में। यूरेनियम याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 2026 की स्थिति के अनुसार, यानी अभी अभी चल रहा है 2026, उसके अनुसार झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी मैंने बताया था, अभी कौन है? तो अभी है हेमंत सोरेन। ठीक है, ये पहला था। ठीक है, और ये अभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो बताएंगे सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो वो ये भी कहाँ पर? नेतरहाट में ही होता है, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है मैथन डैम। आप लोग बताएंगे कौन कौन से मैथन डैम घूमने गए हैं और ये किस जिले में है? अगर गए होंगे तो पता होगा, अगर नहीं पता है, नहीं गए हैं, तो ये याद रखना है कि धनबाद में है। धनबाद कभी जाओगे घूमने के लिए तो मैथन डैम घूमने के लिए भी जा सकते हैं, थोड़े ही दूर में है। और ये किस नदी पर बना है? अगर पूछेगा नदी में तो कौन सा नदी? बराकर नदी में। ये भी याद रखना है कि जो मैथन डैम है कौन सा नदी पर बना हुआ है? कौन सा नदी पर बना हुआ है? तो याद रखना है कौन सा नदी पर? मैथन डैम बराकर नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है झारखंड का एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप लोग नक्शा में देखें, बंगाल की खाड़ी पूरब की ओर है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन गिरती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा। अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा अ, मुश्किल सवाल है, तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अगला सवाल है हजार बागों का शहर झारखंड के किस जिले को कहा जाता है? बाग यानी बगीचा, बाग यानी बगीचा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बगीचा जहाँ होगा, गार्डन जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो सबसे ज़्यादा गार्डन जहाँ पर होगा तो उसी को अ, हजार बागों का शहर कहा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो गार्डन है, बगीचा है, वो कहाँ पर है? हजारीबाग में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन यानी जंगल, वन बोले तो जंगल है, बताएंगे किस जिले में? चतरा, लातेहार या रांची या फिर पलामू? तो अ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार। सही आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार। सबसे ज़्यादा जंगल यहीं पर पाया जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब सुंदर सा सवाल, ये सबको आना चाहिए कि हम लोग जो कर्मा पूजा मनाते हैं, कर्मा मनाते हैं ना आप लोग भी, कर्मा पूजा। तो कर्मा जो नृत्य है झारखंड के किस अवसर पर मनाया जाता है? तो कर्मा जो हम लोग पूजा करते हैं किस खुशी पर मनाते हैं? शादी, शादी की खुशी पर नहीं मनाते हैं, ना ही होली, ना ही सरहुल। सरहुल तो अलग त्यौहार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फसल फसल जो कटाए और भाई बहन का प्रेम, भाई बहन का प्रेम। अपन कर्म भाई का धर्म, इस तरह बोला जाता है ना, तो भाई बहन का ही प्रेम का ही पर्व है ये। चलिए देखिए, सेट थ्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं सेट फोर। बहुत कम समय में हमने बहुत ज़्यादा सवाल कर लिया है, 30 सवाल अभी तक हम लोग कर चुके हैं, और बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल। और आप लोग को इस आना चाहिए, और इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है और आप लोग गलत नहीं करेंगे पढ़ने के बाद। चलिए अगला सवाल है झारखंड का शिमला। शिमला बहुत सुंदर शहर है, बहुत सुंदर जगह है, तो झारखंड में सबसे सुंदर जगह कौन सा है? हाँ, तो इसलिए उसको झारखंड का शिमला कहा गया है। शिमला यानी यहाँ सुंदर, सुंदर का अर्थ होता है यहाँ पर मौसम, मौसम यहाँ से सुखद मौसम होता है, ना ज़्यादा गर्मी ठंडा इस तरह का, बहुत अच्छा मौसम है, तो उसको
शिमला भी ऐसा ही जगह है भारत का। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? किस शहर को? तो इसका याद रखना है रांची। चलिए अगला सवाल हम लोग का है, झारखंड के किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया, स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आप लोग को बताया था स्टील सिटी ऑफ झारखंड या स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर, टाटा नगर। ठीक है, यह याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टील सिटी ऑफ झारखंड या स्टील सिटी ऑफ इंडिया, जमशेदपुर को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, कहाँ पर हम लोग थे? चौथा सेट में ही थे हम लोग, और यहाँ पर थे। हाँ चलिए, अब हम लोग तीसरा सवाल करते हैं। जुबली पार्क, जुबली पार्क एक पार्क है, जैसे बिरसा मुंडा पार्क रांची में है, उसी तरह ये जुबली पार्क कहाँ पर है, किस शहर में स्थित है? तो याद रखना है, ये भी जमशेदपुर में ही है। जमशेदपुर जाओगे कभी तो यहाँ पर जुबली पार्क घूमने के लिए भी जा सकते हैं। कोई कई बच्चे तो जो जमशेदपुर से जमशेदपुर में रहते हैं, उन लोग देखे होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। छोटा नागपुर केसरी, छोटा नागपुर केसरी किस नाम किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का केसरी किसे कहा जाता है? जैसे धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है ना, उसी प्रकार छोटा नागपुर केसरी और राम नारायण सिंह को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला सवाल है, ये देखो कितना आसान सवाल पूछा गया फिर से। सवाल क्या है, झारखंड में सब सर्वाधिक कोयला कहाँ पर पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया था सबसे ज़्यादा कोयला अगर पाया जाता है तो धनबाद के जगह का नाम है झरिया, झरिया यहाँ लिखा है ना, झरिया धनबाद जिला में है, ये याद रखना है आप लोग को। चलिए अगला सवाल देखेंगे, झारखंड के किस जिले से होकर गंगा नदी जो है गुजरती है? तो झारखंड में गंगा नदी नहीं बहती है, बस थोड़ा सा होकर गुजरती है। तो कौन से जिले से होकर? तो आप लोग को पता होना चाहिए, साहेबगंज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साहेबगंज। तो जो साहेबगंज की ओर से जो बच्चे हैं उन लोग को पता हो, उधर थोड़ा गंगा नदी थोड़ा सा मतलब मिलती है, उधर से गुजरती है, फिर बाहर बिहार से होकर पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी मिल जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, गंगा नदी झारखंड में नहीं बहता है, बस थोड़ा सा साहेबगंज से होकर गुजरती है, वो भी एकमात्र। ठीक है, और किसी जिले से होकर नहीं। हाँ, तिलैया डैम, तो ये भी डैम बहुत फेमस डैम है, आप लोग कभी घूमने के लिए जाएंगे तो ये अच्छा डैम आप लोग कभी घूमने जाना। तो अभी केवल फिलहाल पढ़ लेना है कि ये किस नदी पर है, किस नदी पर है। तो तिलैया डैम किस नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर है। किस नदी पर है? बराकर नदी पर ही है। याद रखना है, कौन सी नदी पर है? बराकर नदी पर ही है तिलैया डैम। तिलैया डैम कभी घूमने के लिए जाना, या कई बच्चे गए होंगे तो आप लोग बताएंगे कैसा वहाँ पर है नज़ारा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, हवाई अड्डा समझते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? जहाँ एरोप्लेन आता है, हवाई जहाज, फिर वहाँ यात्री चढ़ते हैं फिर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट ना, एयरपोर्ट। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के नाम से एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो आप लोग ये सब सवाल अगर थोड़ा नया लग रहा है तो कोई बात नहीं, तो याद रखेंगे रांची में। ठीक है, रांची, क्योंकि रांची जिला में ही बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, उलिहत्तू गांव में, तो ये रांची में ही ये बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। झारखंड का झारखंड का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, मेला जो है सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा झारखंड में सबसे बड़ा मेला कहाँ पर है, वो भी धार्मिक के लिए? कौन सा? तो श्रावणी मेला देवघर में, याद रखना है, देवघर में सबसे बड़ा मेला लगता है धर्म के आधार। ठीक है, बोलबम भी वहीं पर सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। अगला सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आप लोग को याद रखना है। झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? याद रखना है विधानसभा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 81। रखेंगे कितना है? 81। ठीक है, अब हम लोग लास्ट सेट्स को करने वाले हैं, यानी पांचवा सेट। और देखना कितना कम समय में हम लोग 40 सवाल कर चुके हैं,
और उसमें से कुछ सवाल थोड़ा अनजान है, थोड़ा मुश्किल भी है, कोई बात नहीं। लेकिन जो आसान आसान सवाल है वो आप लोग को आना ही चाहिए। चलिए अगला सवाल है, झारखंड का पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। थोड़ा मुश्किल है तो छोड़ सकते हैं, ये तो याद रखेंगे। पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर। पिट्सबर्ग क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर उद्योग है, लोहा। कौन सा उद्योग? लोहा और इस्पात उद्योग के कारण उसको पिट्सबर्ग कहा गया है। ठीक है। हाँ, झारखंड के किस जिले में अबरख 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 को हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ, अबरख जो कभी खुदाई किए होंगे, बेचे होंगे किलो के हिसाब से, मजदूर लोग काम करते हैं, उसको बोलते हैं फकनी। हाँ, याद आया हमको। फकनी भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, देहात की भाषा में। इंग्लिश में माइका बोलते हैं, माइका। तो बताएंगे सबसे ज़्यादा अभ्रक जो है कहाँ पाया जाता है? तो कोई बच्चे जानते होंगे जो उसी क्षेत्र से अगर देख रहे होंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वाडरमा। क्वाडरमा जिला में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, पूरा दुनिया में। और सबसे अच्छा अभ्रक, अच्छा क्वालिटी वाला। अगला सवाल देखेंगे, दसम जलप्रपात, दसम फॉल झारखंड के किस जिले में है? जैसे हुंडरू जलप्रपात देखे थे ना, उसी प्रकार दसम भी कहाँ पर ही है? रांची में ही है। दसम भी कहाँ है? रांची में ही है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। दसम जलप्रपात भी कहाँ पर है? रांची में ही। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, हम लोग कुछ भी फसल लगाते हैं, धान, मक्का, गेहूँ या फिर मटर, कुछ भी लगाते हैं तो उसमें सिंचाई करने का हम लोग के लिए भी साधन जो है, एक तो वो बारिश से, और दूसरा हम लोग जो अपने से करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो उपयोग करते हैं वो कौन सा है? तो ये पूछा है, झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? हम लोग के पास तो नहर ज़्यादा, हर जगह नहर नहीं है, तालाब भी बड़ा बड़ा नहीं है, नलकूप भी नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कुआं। कुआं पहले के समय में जो लोग हैं वो कुआं बहुत ज़्यादा खुदाया करते थे, तो वही हम लोग का सिंचाई करने का साधन सबसे अच्छा है। ठीक है, और उसी से हम लोग सिंचाई करते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के किस शहर को खेल नगरी, स्पोर्ट्स सिटी कहा जाता है? जहाँ पर खेल कूद ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, या फिर खेल कूद ज़्यादा होती है और खेल कूद पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो कौन सा है, कौन सा नगर, कौन सा नगरी? तो इसका याद रखना है जमशेदपुर। जमशेदपुर से बहुत अच्छे अच्छे फुटबॉलर भी हम लोग देश लेवल में हम लोग का खेलते हैं। चलिए अगला सवाल है, फिर से आसान सवाल आ गया। पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में है? तभी हम लोग ये तो पढ़ चुके थे, कौन से जिले में है? गिरिडीह जिले में है। अगर पूछेगा पारसनाथ कौन सा धर्म के लिए है, तो याद रखने है। अगर धर्म पूछेगा तो कौन सा धर्म? जैन धर्म। अगर पूछेगा उसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई, ऊंचाई याद रखना है 1365 मीटर, 1365 मीटर, ये भी याद रखना। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, झारखंड का सबसे प्रदूषित यानी गंदा गंदा पानी का नदी वाली कौन सी है? कौन सा नदी में सबसे गंदा पानी बहता है? तो याद रखना है दामोदर। दामोदर नदी सबसे गंदा नदी। ठीक है, लंबा नदी है झारखंड का सबसे लंबा नदी, ये ना है दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या है? झारखंड का सबसे लंबा नदी है, लेकिन ये गंदा भी है, प्रदूषित नदी भी है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये मुश्किल सवाल भी है, बस ऐसा ही देख लेना। ये जो टाटा आयरन और स्टील कंपनी है, टिस्को जिसको बोल सकते हैं, उसका स्थापना कब हुआ था? तो ये सवाल को स्किप कर सकते हैं, ये आप लोग को नहीं पूछेगा, इतना ज़रूरी नहीं है। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सवाल ज़रूरी है, जो पूछा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बोलकर हम आप लोग को ध्यान दिलवा देंगे, और उसको आप लोग को भूलना नहीं है, अच्छे से याद रखना है। झारखंड के जिले को सूर्यकुंड यानी गर्मी का स्रोत स्थित है, यानी सूर्यकुंड कहाँ पर है, कौन सा जिला में है? तो जो सूर्यकुंड कभी मेला घूमने गए होंगे तो उन लोग को पता होगा कौन सा जिला में है, तो याद रखना है हजारीबाग।
हजारीबाग जो नेशनल हाईवे NH2 सड़क के किनारे ही किनारे, ठीक है, हजारीबाग। चलिए अगला सवाल देखेंगे। झारखंड में पहाड़ों की रानी, यानी ऊंचा ऊंचा पहाड़ जहाँ पर होगा तो सबसे ज्यादा पहाड़ होगा तो उसी जगह को पहाड़ों की रानी कहा कहेंगे। तो इसका सही आंसर भी क्या होगा? नेतरहाट। नेतरहाट में पहाड़, झरना, प्राकृतिक दृश्य यानी जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा है और अच्छा दिखाई देता है, इसलिए इसको पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है और क्वीन ऑफ नहीं, अच्छा अच्छा शहर के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को पता होगा नेतरहाट, कभी घूमने के लिए जाना, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था, हम लोग 5 सेट में हम लोग 50 सवाल कर चुके हैं। कुछ सवाल जो है थोड़ा मुश्किल था, पर कोई बात नहीं, उसको आप लोग को नहीं कर पा रहे तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन जो आसान सवाल था और जो हमने बताया कि इस तरह का सवाल आप लोग का एग्जाम में आएगा तो उसको नहीं भूलना है। और फिर कभी भूल जाएंगे तो फिर वीडियो इस वो क्लास को ओपन करके देख लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए, ये झारखंड से जितना भी सवाल बन सकता था तो हमने करवा दिया। अब हम लोग दूसरा क्लास में हम लोग करेंगे भारत से, और इस तरह आप लोग का सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज से जो भी सवाल अगर आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। आसान आसान सवाल ही आता है, हमने देखा है, और आप लोग को दिखा भी देंगे किस तरह का सवाल आता है। तो अभी के लिए इतना ही। सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखना है इस ठंडे में, ठंडा के समय में अपना तबीयत का भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो आधा घंटा हम लोग क्लास कर चुके हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोग का वीडियो ये जो क्लास है कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग के लिए EMRS का क्लास हो रहा है एकलव्य विद्यालय के लिए, ठीक है, क्लास 6 में प्रवेश के लिए। तो आप लोग उन लोग को भी बता सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह का आप लोग को कहीं तैयारी नहीं करवाया जा रहा है स्पेशल EMRS के लिए, जो कि हम आप लोग के लिए घर बैठे आप लोग को मिल रहा है, हम करवा रहे हैं। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें। चलिए, सभी को धन्यवाद, जोहार।